नहीं, आपने कहा बीच में बोला। रामपाल मिश्रा जी, आपको नाम नहीं याद है? मैं बता रहा हूं। क्यों नाम याद है? मुस्लिम इलाका है कि नहीं ये बताओ। मुस्लिम इलाका बताओ, क्या नाम था? मुस्लिम इलाका। हेलो दोस्तों, वेलकम टू संवाददाता। दोस्तों, नफरती गोदी एंकर और बीजेपी प्रवक्ता को आज अनुराग भदौरिया ने लाइव डिबेट में आड़े हाथों लिया, जो कि आप इस वीडियो में पूरा देखेंगे। तो दोस्तों, वीडियो बहुत ही विस्फोटक है, वीडियो अंत तक जरूर देखिए और जो चैनल पर पहली बार है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। चलो भाई, देखो अब मैं क्या करता हूँ। गौशाला से दुर्गंध कब से आने लगा? बता रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी की हालत ऐसी हो गई है कि उनकी नीयत और नीयत इतनी कमज़ोर हो गई है कि उन्हें एक पुलिस अधिकारी के पीछे छुपना पड़ता है। अब भारतीय जनता पार्टी की बाइट पुलिस अधिकारी देगा कि क्या करना क्या नहीं करना है। आप किसको हीरो बनाना चाहते हैं? अभी संविधान की बात कर रहे थे। पुलिस वर्दी में रह के व्यक्ति ऐसी बातें करता है, बजाय उसके ऊपर कार्रवाई करने के आप उसको प्रमोट कर रहे हो। वो जो कह रहा है ऐसी भाषा शैली को आप सपोर्ट कर रहे हो, जबकि ऐसी भाषा शैली का सपोर्ट नहीं करना चाहिए। हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान संविधान से चलता है, बिल्कुल सही है। क्या संविधान में पुलिस रूल बुक में लिखा हुआ है क्या कि वो राजनीतिक बातें करेगा, वो तय करेगा क्या करना है कि नहीं करना है? एक बात। दूसरी बात, जिस तरह की बात आपके साथी हैं जयंत चौधरी जी, वो कह रहे हैं नहीं ये गलत है बिल्कुल, और होना भी चाहिए। आपकी सरकार कितने सालों से, 10 साल से करीब 11 साल हो गए केंद्र में, 8 साल से आपकी सरकार है राज्य में। आप इसके पहले अचानक आपको ये सब चीज़ें क्यों याद आ रही हैं? इसके पहले आपको क्यों नहीं याद आई? क्योंकि आपको पता है कि इन सालों में आपने कुछ नहीं किया जनता के लिए। बात तो सही है। जनता जैसी आपसे सवाल पूछती है वैसे ही आप सवाल का जवाब ना देके उसको इस तरह की राजनीति में उलझाना। अनुराग जी, अब आपसे भी 2 सवाल है, सिंपल सवाल है। वैसे तो यादव समुदाय के सभी लोग कहते हैं कृष्ण जी के वंशज हैं। ऐसे में गौशाला से दुर्गंध कैसे आने लगा? और वो भी अखिलेश यादव जी को। और साथ ही दूसरा प्रश्न, अगर कोई भी ये कहता है देश में कि सेवैयां हम भी खाएंगे, आप भी गुजिया खाइए, इसमें क्या गलत हो गया? मतलब ये इस पर कैसे आफत आई? क्या बोला तूने? पहले क्या बोला? चल नहीं, उसमें आपत्तिजनक नहीं है। अधिकारी ने यही तो कहा है। नहीं, वो थोड़ी राजनीतिक भाषा। वो तो हम भी कहते हैं कि हम भैया उनकी सिमैया खाते, हमारी गुजिया खाते, तो हम ही बोलते ही रहते हैं। लेकिन वो आजकल उनको थोड़ा सा कहते हैं ना कि उनको स्टाइल कि हम बहुत बड़े बीजेपी के नेता की तरह बिहेव करते हैं ना। बात छोड़ो, उनके बारे में बात इतनी बहस क्यों करना। बात यह है कि आपने जो सवाल पूछा मैं बता रहा हूँ। अगर आप सैफी में अखिलेश यादव जी के घर जाएंगे, मैं चैलेंज के साथ बोलता हूं, आपका कैमरामैन भी वहां होगा इटावा में कहीं पे, भेज दीजिए। 100 गाय हैं और गाय के ऊपर में घर है, नीचे गाय रहती है। तो दुर्गंध क्यों आता है वहां से? मैं बोल तो रहा हूं, अपनी बात दुर्गंध पे बोलिएगा। पूरी बात कर लूं। नीचे गाय हैं, ऊपर घर है जिसमें धर्मेंद्र यादव जी के पिताजी रहते हैं, श्री अखिलेश यादव जी के चाचा रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक सब लोग उसी गौशाला में जाके बैठते हैं। सवाल यह है कि जिस तरह से आपने कहा था गौशाला बनाएंगे, उनका सवाल यह है कि गौशाला बनाने की बात की थी तो क्या आपने गौशालाएं बना दी? गायों की जिस तरह से मौत होती है, आपने देखा किस तरह से गौशाला की हालत भदौरिया जी सबसे बड़ा ट्विस्ट लेके आए हैं। नहीं, मैं सीधी बात कर रहा हूं। गौशाला में जो हालत है, आप अपने कैमरे में देखिए, गौशाला कितने आपने बना दिए और गौशाला की हालत आपने देखी कितनी। आप देखो क्या हालत थी गौशाला की। क्या जानवर, वो ये भी कह रहे थे साथ साथ में कि जानवरों की वजह से जो छुट्टा जानवर घूमते हैं रोडों पर, उनकी कितने लोगों की मौतें हुई है, कितने एक्सीडेंट होते हैं और कितने लोगों की फसल चढ़ती है। इसमें भी उन्होंने बोला कि हमने ये खूबसूरत कन्नौज को हमने इत्र की नगरी, सुगंध की नगरी बता रहे, वो उसको बता रहे थे। और ये भी बता रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी है जो गौशाला बनाने की बात करती है और गौशाला बनाती नहीं, उसमें राजनीति जरूर करती है। मैं तो चैलेंज करता हूं ना, किसी के यहाँ गौशाला है जितनी अखिलेश यादव जी के घर पे कोई दिखा दे, तो यहीं पे डिबेट खत्म हो जाएगी। यहीं पे डिबेट खत्म हो जाएगी। बीजेपी का कितना बड़ा छोटा सा जवाब फिर मैं यहीं पे डिबेट खत्म हो जाएगी। मैं अपनी बात पूरी तो कर लूं। कितनी साफ गोई से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी नफरत का दुर्गंध फैलाती है समाज के अंदर में। हम समाजवादी लोग सुगंध फैलाते हैं भाईचारे का, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, उसको नहीं लिया गया। उस पर कोई चर्चा ही नहीं है कि कितनी बड़ी बात उन्होंने कही है कि हम मानवता की इसीलिए हमने पूरा सुनाया। मानवता की सुगंध फैलाता हूं, कितनी बड़ी बात है, कितना बड़ा मैसेज है समाज के अंदर, लेकिन उस पर कोई चर्चा ही नहीं होगी। गौशाला में चैलेंज के साथ कहता हूं, अखिलेश यादव जी के यहाँ चले जाइए, सैफई में इतनी बड़ी गौशाला हमने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अगर आपने देखी हो तो कल ब्रेकिंग न्यूज चला दीजिएगा। बात तो सही है। दौड़ा इतनी हिम्मत नहीं है अखिलेश यादव में, एक बार कह दें कि जो वजू खाना है वहाँ से पानी से बदबू आती है। वो ये कह दें एक बार भी कि जो बुचड़ खाने हैं वहाँ से बदबू आती है। और हिंदू विरोधी इनकी सोच है। तो रुको जरा, सब्र करो। बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, कानूनी बना दीजिए ना, खत्म कीजिए ना ये हर बार इस तरह के कानून है। मैं आपको कानून बता चुका हूँ। रीड आर्टिकल 90 बंद हो जाएंगे। रीड मैं अनुच्छेद 19 संविधान से ऊपर कुछ नहीं है। वो कहता है पब्लिक ऑर्डर, मोरालिटी, डिसेंसी, हेल्थ, इसके लिए आप जो है
कोई भी कड़ा कदम उठाना हो उठाए, अगर दंगा हो जाए तो ये ठीक है, ये ठीक है। कोई सेंस है इस बात की? सेकंड, बस एक लाइन इनसे पूछिए, नवरात्र का समय आ गया है, एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, ये आपकी पॉलिसी है क्या? शराब की दुकान में एक बोतल के साथ एक बोतल फ्री, आप नशे को बढ़ावा देना चाहते हैं देश के अंदर? तो टिके रहिए, प्लीज नहीं, इन्होंने बोला बोले 30 लोगों की मौत, सनातनियों की मौत हुई है, उस पे सवाल नहीं उठाया है, व्यवस्था पे सवाल उठाया है, कुंभ पे सवाल नहीं उठाया है। आप उसको घुमाइए फिराइए मत। पहली बात, गजब बेइज्जती है। दूसरी बात इन्होंने जो कही 1+ बाय 1 गेट 1 फ्री, मैं उस पर एक ही बात, अरे सर छत गिरा दी थी आप लोगों ने दिल्ली में, इस पर पहाड़ बना दिया था। बात तो ये फंस गया सीएम, इस पार्टी की मीटिंग समझ के फंस गया। जब 31 मार्च आती है तो एक पॉलिसी होती है कि आप जो भी स्टॉक है, रेवेन्यू है, उसको बढ़ाएं और ये सुनिश्चित करें कि वो स्टॉक खत्म हो जाए। मैं समझता हूं जिसने भी ये पॉलिसी बनाई है, जो प्रदेश का हित है उसको ध्यान में रख के रेवेन्यू जनरेशन के लिए ये एक पर एक फ्री यूपी की जनता को शराबी बनाना नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। दिल्ली में तो बन, ठीक है मौलाना अंसार रज़ा साहब, खत्म करना आपने है, उनकी उससे बात- रेवेन्यू आएगा। कानून व्यवस्था कायम करने के लिए अगर सड़क से हटकर कहा जा रहा है घर में नमाज पढ़िए, छत पर मत पढ़िए, क्या गलत है इसमें? अभी मजा आएगा ना भिड़ो। शासक को कड़ा होना चाहिए। हालांकि हम डिफरेंटली एबल्ड जितने लोग हैं उनका सम्मान करते हैं। मैं नहीं, आपसे भी मैं ये एक रिक्वेस्ट मिसाल करूंगी दे रहा हूं कि किसी का भी हमें मजाक नहीं मजाक करना उड़ाने का चाहिए, मतलब किसी को भी दृष्टिदोष हो Yes. सकता है। जी अपनी बात कहिए, लेकिन उसको जो है ना डिफरेंटली एबल्ड कहा जाता है। एक आंख वाला होना चाहिए, इसलिए ताकि वो सबको एक नजर से देख सके। शासक जो होता है, रियाया उसकी सब होती है, वो किसी भी कास्ट का भी हो सकता है, किसी भी यही पद होना को- चाहिए। नजर की बात मत कीजिए, नजरिए की बात कीजिए, ठीक है ना? हाँ उसके लिए किसी अब का मसला ये है कि साल भर में वही साहब जो गुजिया और सिवई की बात कर रहे थे, वो यही कह रहे थे ना कि 52 जुमे आते हैं, एक दिन होली में अगर रुक जाएंगे तो क्या हो जाएगा। साल भर में एक ही ईद तो हमारी आती है, 20 मिनट लगता है ईद की नमाज में, उस दिन तो सरकारी छुट्टी भी है। होना तो ये चाहिए था कि योगी जी उनको आदेश करते कि मुसलमानों का त्यौहार है, तुम सुरक्षा करना उनकी, जहाँ वो नमाज पढ़ें, और जब कावड़ निकले तो मुसलमानों की जिम्मेदारी है कि उनकी सुरक्षा करें। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। तब तो शासन में मजा आता। अपनी कमियों को छुपाने के लिए आप मुसलमानों के त्योहारों के पीछे छुप जाते हैं। अपनी खूबी तो आपने आज 8 साल 7 दिन हो गए, 8 साल 7 दिन हो गए योगी जी को मुख्यमंत्री बने पूरा। अब वो 8 साल और 7 दिन में मुझे बताएं कि कौन सा उन्होंने ऐसा काम किया जिसकी बुनियाद पर वो पब्लिक में जा सकते हैं कि मुझे वोट दो, सिवाय इसके अयोध्या, मथुरा, काशी, बनारस, कावड़, संबल, मस्जिद, मंदिर, इसके अलावा आज तक कोई भी एक बयान उनका दिखा दीजिए। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। ये क्या जो टीएम ने कहा है कि हम पासपोर्ट रद्द कर देंगे, लाइसेंस, क्या ये कानून संगत है? अगर नहीं है, क्या उन पर एफआईआर नहीं होनी चाहिए कि उन्होंने डराने की कोशिश की है कौम को? ये डराना नहीं है। अगर रोड पे आए तो तुम्हारा पासपोर्ट जब्त हो जाएगा, अगर रोड पे आए तो तुम्हारा लाइसेंस जब्त हो जाएगा। एक मिनट, सीओ में टीओ में अब मसला ये है। लेकिन एक सवाल है, सीधा सा सवाल, बहुत बेसिक सवाल है। बताइए। ये फ्राइडे को नमाज मस्जिद में ही पढ़ी जानी चाहिए, इस तरह की दलील मैंने बहुत सुनी है, आप भी बताते रहे हैं, कई केसेस में भी ये बात कही गई, अयोध्या से लेकर कई जगहों पर ये बात कोट किया गया। ऐसे में अगर नमाज मस्जिद में पढ़ने को कही जा रही है, सड़क पर नहीं, तो इसमें क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। आप ही कहते हैं ना मस्जिद में पढ़ी जानी आप सुन चाहिए, लीजिए, अब देखिए। सड़क पे ही पढ़ेंगे वाला, अब ये कौन सी लाइन हो गई? आप एक बात बताइए, हिंदुस्तान में खाली मुसलमानों का ही त्योहार आता है क्या? और लोग रोड पे खड़े होकर के पूजा अर्चना नहीं करते हैं क्या? आप बंबई में देखिए, हम सारे धर्मों का सम्मान करते हैं, लेकिन जब वहां 9 दिन तक एक प्रोग्राम होता है, क्या रोड जाम नहीं किए जाते हैं रात रात भर के लिए? हमने कभी इतराज किया क्या? मुझे कोई इतराज नहीं, लेकिन आधे घंटे का वक्त है यार, साल भर में एक तो त्योहार आता है ईद का, ईद और बकरीद का। अगर आप कह देते कि भाई पढ़ो, हम सुरक्षा, और फिर जब सबसे बड़ी बात, जब आप ये कह रहे हैं कि सब कुछ स्मूथ है, सब कुछ उत्तर प्रदेश में सही चल रहा है, फिर डर किस बात का? एक मिनट, अब आप हिंदुओं को डराना चाह रहे हैं और फिर बाद में कहते हैं जब से योगी आया है, जब से डर खत्म हो गया। इसका मतलब योगी से पहले हिंदुओं में डर था। अगर डर नहीं था तो पार्लियामेंट में फिर क्या बोल रहे थे? चलिए जवाब फिर दीजिए। रोए क्यों थे पार्लियामेंट में? देखिए, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो? सबसे पहले फिर रोए क्यों थे पार्लियामेंट में? सड़क पे लेकिन नमाज वाली जिद तो ठीक नहीं है आपकी नजर जिद में? नहीं, अगर कानून इजाजत दे हाँ।
और किसी को कोई तकलीफ ना हो तो सम्मान पूर्वक पढ़े, वरना जहां जगह ये थोड़ी सीओ नहीं सीओ डीएम में कंपटीशन हो जाएगा कि कौन ज्यादा बोलेगा। नहीं सीओ और डीएम में कंपटीशन है। फिर इस पर मैं पहले भी आपको बात कर चुकी हूँ कि अगर कानून व्यवस्था बिगड़ेगी और पत्थरबाजी होगी तो अनुराग भदौरिया नहीं होंगे रिस्पॉन्सिबल, गौरव भाटिया भी नहीं होंगे। सौहार्द वातावरण होता है, सौहार्द वातावरण होता है। मैं बोल लूं सर, एक लाइन तो बोलने दीजिए, मेरा शो है तो एक लाइन नहीं पूरा ही तो वो रिस्पॉन्सिबल सीओ होगा ना उसके लिए, गौरव भाटिया भी नहीं होंगे, ना इनके अन्य प्रवक्ता, ना इनका कोई मंत्री। तो आपने क्या उनसे बैठ के वहां पर वो पुलिस वाले को ही रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाए, वो अपनी बुद्धि से काम करेगा। बिल्कुल अच्छी बात करेंगे। एक मिनट, क्या आपने उनसे मिलके सिविल सोसाइटी से मिलके बात की, एक सौहार्द का वातावरण बनाते? वो एड्रेस सिविल सोसाइटी को ही क्या बात होता है कि पासपोर्ट रख लेंगे, वो एड्रेस सिविल सोसाइटी को ही कह रहे हैं। ऐसी पुलिस किस काम की जो अपने लोकल लोगों की पहचान तो पता कर लीजिए। ये उनकी जो बाइट चल रही है ना, वो मीडिया को नहीं बोल रहे हैं, वो सिविल सोसाइटी के ही दोनों समुदाय के लोगों से लगातार चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। पहले जो उन्होंने ये कहा था कि पहले छतों पे नहीं पढ़ेंगे, फिर बाद में उन्होंने उस चीज को वापस लिया और पासपोर्ट क्यों अपनी छतों पर पढ़ सकते हैं। सेवैया भी खाइए, गुजिया भी खाइए, लेकिन ये आदमी जो पुलिस की वर्दी में है, उनको मुझे लग रहा है अंजना जी, हिंदुस्तान के भाईचारे के लिहाज से पुलिस वाले को पुलिस वाले जैसी बात करनी चाहिए। मतलब क्या बोलना चाहिए? बॉडी लैंग्वेज ठीक, खिलाड़ी है इस देश के। अरे खिलाड़ी है तो गोली मार देंगे, ओलंपियन है, कहाँ गोली मार रहे हैं? खिलाड़ी है तो धमकाएंगे। ये आप विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं। नहीं धमकाएंगे, आप खिलाड़ी है तो गोली कहाँ मारी है? खिलाड़ी है तो धमकाने की बात करेंगे क्या? मैदान में जाइए ना, वहाँ खेलिए ना। इसको आप डिफेंड कीजिए और उसके बाद से जो आरजेडी के अगर वो पहलवान है आज सॉरी योगी जी से कुश्ती लड़े ना, किससे? योगी जी से कुश्ती लड़ा ना पहलवान, तो हमसे क्यों लड़ना है? लड़े जाकर के मैदान में, बुलाइए योगी जी को, दोनों हाथापाई करें, पता चल जाएगा कौन बड़ा पहलवान है। हमें तो छोड़ दो। लेकिन अभी कैसे हो गया यार? अभी कैसे हो गया? शिष्टाचार में दोनों लोग चिल्लाएंगे, पासपोर्ट जब्त करने का क्या मतलब? नहीं, वो तो मैंने पहले ही पूछ लिया है। दाखिल करूंगा उनके खिलाफ। हाँ नहीं, जरूर कीजिए। और जिन्होंने पत्थरबाजी की ना और ट्रक के ट्रक पत्थर इकट्ठा करके पुलिस वालों पर फेंके, उन पर भी पीआईएल डाल दीजिएगा। उनका कोई समर्थन नहीं करता। इसी से पुलिस चौकी बन रही है। अरे विजुअल्स है, हमारे रिपोर्टर लाई है, वो पुरानी तस्वीरें निकालिए। अंजना जी किसने रोका? चौकी बन रही है। अंजना जी किसने रोका? मजा आया। मेरे जवाब हो जाते हैं कि रामगोपाल मिश्रा जी की जी बात कर रहे हैं, इनको नाम भी नहीं याद है। क्यों याद रहे ऐसे लोगों का? रामगोपाल मिश्रा जी की क्या हीरो है? मैं किसी की बात नहीं, अब्दुल अभी तो अपराधी बोल नहीं रहा था, तो हल्ला मचा रहे थे, बीच में बोला कह रहे हैं आपने किसी के बीच में नहीं बोला। रामगोपाल मिश्रा जी आपको नाम नहीं याद है? मैं बता रहा हूँ। मैं क्यों नाम याद रखूं? मुस्लिम इलाका है कि नहीं ये बताओ। क्या उम्र थी? मुस्लिम इलाका बताओ, क्या नाम था? मुस्लिम इलाका बताओ क्या होता है? नहीं बताएंगे, इनको पता नहीं। जनता देख लो, क्या नाम था? मुस्लिम इलाका क्या नाम था? ऐसे ही देश को बांटेंगे। गलत बात में उनकी बारी। अच्छा ठीक है, उनको मैंने रोका ना, मैंने रोका ना। रामगोपाल मिश्रा इलाका क्या होता है? मैं पूछूंगा, भारतीय जनता पार्टी को नहीं पूछ, इनको नहीं याद था रामगोपाल मिश्रा जी, इनको नाम नहीं याद रहता है, इनको सिर्फ नाम याद रहता है नफरत का। केवल एक बार रामगोपाल मिश्रा जी, रामगोपाल मिश्रा जी क्या कौन लगता है? और वो आदमी कौन है? अच्छा अब आप दोनों चुप हो जाइए। नहीं, मुस्लिम इलाके, ठीक है, मुस्लिम सवाल, मुस्लिम इलाका कहना, एक सेकंड, मुस्लिम इलाके से हिंदू जुलूस नहीं निकले। एक सेकंड सर, मुस्लिम इलाके से हिंदू जुलूस नहीं निकलेगा, उस पर जवाब दीजिए। और साथ ही एक सेकंड सुनिए, तो सवाल पूरा नहीं हुआ है। यही नहीं, बहराइच में तो जब उनकी मौत हुई मिश्रा जी की, तब तो वहां पर नहीं दिए पैसे, लेकिन संभल में तुरंत ऐलान किया, समाजवादी पार्टी ने किया कि हम पैसे देंगे। कुछ भी देखिए, एक एक जवाब। इन्होंने बोला कि हम सौहार्द का वातावरण रखते हैं। आपके नेता कह रहे थे अरे भैया, मुस्लिम इलाका क्या होता है भारत में, ये बता दो। ये क्या बात है भैया? बीच में नहीं बोला, ये बगल में इस तरह ये न्याय नहीं है, ये न्याय नहीं है। मैंने बोलने दिया, इसके मतलब मेरी शराफत का ही मामला है कि मैं बीच में नहीं बोला तो करने लग गए। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।